बिलावल भुट्टो जरदारी की जहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर मुबारकबाद। और इस बात की उन्होंने कहा कि तस्दीक है कि रोटी कपड़ा और मकान आफाक़ी हुकूक रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान कराची से न्यूयॉर्क तक लोगों का मुश्तरका मंशूर है। मजीद कहा कि न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब तरक्की पसंदों के लिए एक काबिल फ़ख्र अमल है। खबर है कि मुल्तान में डेंगू लार्वा बरामद होने पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का एक्शन। महकमा पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मुकरम खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। बताएगा मुकरम। बिल्कुल, मुल्तान में जो है डेंगू लार्वा बरामद होने पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने जो सख्त एक्शन लेते हुए महकमा पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और जहाँ से आर्ट्स काउंसिल है जो कि कलमा चौक के करीब जो है वो वाक़ है, तो वहाँ पर जो लार्वा मिलने पर पार्क को सील कर दिया गया। पार्क से डेंगू लार्वा बरामद पर PHA को जो नोटिस के साथ साथ FIR दर्ज किया गया है। FIR दर्ज का इंदराज जो है वो थाना चहलिक में किया है, जबकि शहर के 10 मकामात पर डेंगू लार्वा मिलने पर शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं। और CEO हेल्थ की जानिब से मजीद भी जो है वो चंद रोज तक जो सख्त एक्शन लेने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शहर भर में गली मोहल्ले और दीगर इलाकों में जो है वो स्प्रे भी किया जा रहा है। और इस वक्त जो है निश्तर हॉस्पिटल में भी जो है वो डेंगू के 2 पेशेंट जो है वो दाखिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकरम तफसीलात के लिए। हैदराबाद में डेंगू मच्छर के शिकार मरीजों की तादाद कम न हो सकी। सरकारी और निजी अस्पतालों में 155 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू बुखार के बायस हलाकतों में भी इजाफा रिपोर्ट हुआ है। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट देखते हैं। वो बड़े नाजों से पाली थी उसको, बस वो सबसे छोटी थी, बहुत दिल देते थे उसके ऊपर। हैदराबाद की 16 साल की हस्ती बस्ती अलिशबा, जिसे जिंदगी ने सिर्फ 4 दिन की मोहलत दी, अस्पताल के बिस्तर पर डेंगू से लड़ते हुए बिलाखिर जान की बाजी हार गई। करते थे बहुत, अब वो है नहीं, हमें याद आ रही है उसकी कि वो कहीं से भी आ जाए, बस वो छोटी थी हमारे घर की। तो वो शहरियों का इल्जाम है कि इंतजामिया की गफलत से कई जिंदगियों के चिराग बुझ गए। बर वक्त इकदामात से जानें बचाई जा सकती थीं। ये टाउन शाह लतीफ़ाबाद है, UC 118 है। यहाँ पर कई बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया, दरखास्तें दी हैं चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन, खुदा के वास्ते यहाँ स्प्रे कराओ, यहाँ स्प्रे कराओ। इस UC में कोई 7-8 से ज्यादा मौत हो चुकी है डेंगू के अंदर। हैदराबाद के सरकारी और निजी अस्पताल इन दिनों डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू के खात्मे के लिए शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावड़, समा, हैदराबाद। उधर फैसलाबाद में भी डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद गुज़िश्ता साल के निस्बत 200% ज़ायद हो गई है। 24 घंटों में मजीद 5 मरीजों को डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। तफसीलात क्या है, यूसुफ चीमा से जानते हैं। जी यूसुफ। देखिए, फैसलाबाद के अंदर डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 5 मरीज जो हैं वो मुतासर होकर अलाइड अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में उनको दाखिल कर लिया गया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 211 मरीज इस साल के अंदर फैसलाबाद के अंदर रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 187 मरीज जो हैं उनको अलाइड अस्पताल के अंदर अकोमोडेट किया गया है। आइसोलेशन वार्ड को मजीद एक्सटेंड किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को यहाँ पर जो है अकोमोडेट किया जा सके। महकमा सेहत का इस हवाले से यही कहना है कि सबसे बड़ी तादाद जो है लार्वा जो है वो लोगों के घरों से बरामद हो रहा है। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज़ायद लार्वा के सैंपल जो है वो वहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं। तो शहरियों को चाहिए कि खुद से जो है थोड़ी सी एहतियात बरतें ताकि इस मोहलिक मरज से जो है बचा जा सके। जी शुक्रिया यूसुफ। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के हवाले से मस्बत इशारे। पोलियो केसेस की तादाद में नुमायां कमी आना शुरू हो गई है। रवां साल सितंबर में सिर्फ 1 केस सामने आया, जबकि गुज़श्ता साल सितंबर में 16 पोलियो केसेस सामने आए थे। कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने पोलियो केसेस में कमी को मुसलसल मुहिम का नतीजा करार दिया है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समय के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से। टिका खान, बताइएगा। मुस्बत इशारे मिले हैं। इस माह सितंबर में इस साल के पोलियो का सिर्फ 1 केस सामने आया है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तोरगढ़ से ये रिपोर्ट हुआ है और उसकी रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर में जारी की गई। ताहम ये सितंबर में केस सामने आया था। उस हवाले से अगर मुआवजा किया जाए 2025 के सितंबर का पिछले साल सितंबर से, तो गुज़श्ता साल 16 केसेस सामने आए थे, इस साल सिर्फ 1। गुज़श्ता साल पूरे साल में 74 पोलियो केसेस थे और इस साल अब तक
30 पोलियो केसेस है, जिसमें 19 सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और 9 जो है उनका ताल्लुक सिंध से, एक है इस्लामाबाद और डीबी से है। माहिरीन यही इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि कमज़ोर पड़ता जा रहा है वायरस और यकीनन इसके मुस्बत जो है वो रिजल्ट सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आतिका खानसानी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएंगे जनूबी एशिया में डिजिटलाइजेशन के लिए नए ज़वाबित तय करना होंगे। वफाक़ी वज़ीर शुज़ा फातमी का जनूबी एशिया टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल से खिताब। कहा पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बहुत जल्द मुल्क में 5G और सैटेलाइट इंटरनेट भी दस्तयाब होगा। The sector's contribution of 1.5 trillion rupees to the national exchequer. E-commerce in Pakistan is reaching almost $7.7 billion, projected to cross 10 billion next year. Our exports are increasing at almost 20% over the last 3 years. Very soon, Pakistan will be auctioning over 600 megahertz of spectrum that not only will improve the current 3G, 4G situation in the country, but also introduce 5G. Satellite communication regulations are almost finalized, which will again bring satellite internet connectivity to the country. Our shared purpose to ensure that digital transformation becomes a driver of resilience, inclusion, and sustainable growth for every nation in our region. Together, let us shape a connected, secure, and inclusive South Asia, a region where technology serves people and prosperity is shared by all. सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर मादा रीछ रानू को रेस्क्यू करके इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। रानू को C-130 जहाज के जरिए इस्लामाबाद लाया गया। बहाली मरकज पहुंचने पर मादा रीछ को फूलों की पत्तियां निशावर करके खुशामदीद कहा गया। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा समा असलम खोखर से। जी असलम। जी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कराची के KMC जो ज़ू है वहाँ से एक मादा रीछ को जो है यहाँ पे लाया गया है। उसकी उम्र 25 साल है। उसका नाम जो है वो रानो है। वहाँ पे ज़ू में होने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। इसके साथ साथ उस पर माथे पर जो है वो ज़ख़म भी था, जिसके बाद उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई गई। तो यहाँ से 3 रुकनी जो टीम है जो कि यहाँ के जो बोर्ड है, जो बहाली सेंटर है, उसकी इंचार्ज भी उसमें शामिल थी। वो वहाँ पर गए। तकरीबन 11 दिन उनको वहाँ पर बाकायदा तौर पर मानूस किया गया, एक ट्रेनिंग दी गई, सफ़र की, और उसके बाद उनको वहाँ पे एक जो मखसूस पिंजरा था वो बनाया गया था। और आज C-130 जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद उनको लाया गया और जब यहाँ पे उनको लाया गया तो बड़ा वार्म वेलकम किया गया। फूलों की पत्तियाँ जो है वो फेंकी गई हैं। अब उस मादा रीछ को जो है वो एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है या इंतज़ामिया की जानिब से कि उनके बाकायदा टेस्ट किए जाएंगे और इसके साथ साथ उसके बाद पता चलेगा कि उसको किन किन मसाइल का शिकार ये मादा रीछ है, उसकी जो डाइट है उसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और जब वो यहाँ से मुकम्मल रिकवर होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि इस पर 15 से 20 दिन लगेंगे, उसके बाद उसको एक मखसूस जो पिंजरा है उसका उसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया असलम। PIA इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स तनाज़ा। PIA इंतज़ामिया ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मामलात अफहाम व तफहीम से हल करने की पेशकश कर दी है। ज़राए के मुताबिक PIA ने तैयारों की क्लियरेंस के लिए एयरक्राफ्ट इंजीनियर से ताउन की दरख्वास्त कर दी है। PIA की दरख्वास्त पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने भी मामले पर लचक दिखाई। इंजीनियर्स ने सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए PIA के मुताबिक आज तमाम परवाज़ें बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना हुई।